अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, वो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हों या फिर क्लास 10 के। और इस वीडियो में कुछ बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं, जो एडबॉक्स से रिलेटेड हैं, सेट एडबॉक्स से रिलेटेड हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलेंगी। आज पहली वीडियो है और इसमें इस वीडियो की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की क्योंकि जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज़ जो आती थी वो आप लोगों की, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं। तो सबसे पहले ही बात, जब हम कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो 2 वर्ड्स हैं, 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं एक लॉग ऑन और एक लॉग इन। लॉग ऑन कौन सी वेबसाइट है? जैसे इस वक्त जो ये वेबसाइट खुली हुई है, देखिए thesetSchool.org, ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है। इस पर बेसिक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कब एडमिशन होंगे, हमारा स्कूल कहाँ पर है, कितनी ब्रांचेस हैं और एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशल इवेंट्स हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम इस वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ कोई हमसे नहीं पूछता है कि आप अपना आईडी दीजिए या पासवर्ड दीजिए। तो जो ऐसी वेबसाइट्स जो आप बग़ैर किसी पासवर्ड और यूज़र आईडी के विज़िट कर सकें, उन पर जाने के लिए, उनको ब्राउज़ करने के लिए कहा जाता है लॉग ऑन करें। लेकिन हमारी ही एक और वेबसाइट एडबॉक्स, जो हमें मालूम है adbox.thesetSchool.org, जब हम इस पर जाते हैं तो इस पर एक बहुत मिनिमल, बिल्कुल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। यूज़र नेम को हम आईडी भी कहते हैं। एक अदद आईडी आपको दी हुई है, यूज़र नेम आपको दिया हुआ है एडबॉक्स के लिए। तो तमाम ऐसी वेबसाइट्स जो कि पासवर्ड मांगें आपसे जाने के लिए, तो वहाँ पर एक यूज़र नेम या यूज़र आईडी भी होती है। तो हम जब आपसे बात करते हैं, जब कभी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम बात करते हैं आईडी क्या है, तो इसका मतलब यह है कि एडबॉक्स का जो आपका यूज़र नेम है, जो यूज़र आईडी है, वो क्या है, और साथ में उसका पासवर्ड। अच्छा, 2 किस्म के प्रॉब्लम आते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम यह है कि एडबॉक्स नहीं चल रहा। जब आपका कोई ये मैसेज आता है कि एडबॉक्स नहीं चल रहा, तो हम अपने पास एडबॉक्स खोलते हैं। जब हमारे पास एडबॉक्स चलता है, दूसरे कंप्यूटर पर ट्राई करते हैं, मोबाइल पर ट्राई करते हैं, और जब एडबॉक्स चल रहा होता है तो हम आपसे कह देते हैं कि एडबॉक्स चल रहा है, हो सकता है कि आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। तो जबकि प्रॉब्लम आपके पास इंटरनेट की नहीं होती है, ये होती है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर 555 और एक रॉन्ग पासवर्ड डाल दूँ, तो लॉगिन करने की जब मैं कोशिश करूँगा तो ये मुझे ये मैसेज देगा। अगर इस तरीके का कोई आपके पास प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम इस तरीके से बताएंगे कि आई एम अनएबल टू लॉग इन इनटू एडबॉक्स, यानी मेरा या तो यूज़र नेम गलत है या फिर पासवर्ड गलत है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एडबॉक्स नहीं चल रहा। एडबॉक्स नहीं चल रहा का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एडबॉक्स, यहाँ पर मैं अगर कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम आता है आपके पास, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, तो अब आप कहेंगे कि एडबॉक्स नहीं चल रहा। लेकिन अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है कि आप इनवैलिड लॉगिन, प्लीज़ ट्राई अगेन, तो इसका मतलब यह है कि आप या तो यूज़र नेम गलत डाल रहे हैं या फिर पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। तो हमेशा अपने टीचर से या मुझसे या किसी से भी कांटेक्ट करने से पहले ठंडे दिमाग से ये देखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। या तो आपका पासवर्ड नहीं चल रहा है, तो जब आप ये बताएंगे कि पासवर्ड नहीं चल रहा है, तो कुछ लोग ये बताते हैं कि सर मेरा नाम ये है और मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा, तो ये भी गलत है। हमें बिल्कुल इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्लास क्या है, हमें चाहिए होता है आपका यूज़र नेम। तो जब भी आप कांटेक्ट करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कांटेक्ट करेंगे कि सर या मिस, मेरा नाम ये है,
मैं इस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा यूज़र नेम एडबॉक्स यूज़र नेम ये है, जो कि आपका GR नंबर होता है। अमूमन तमाम स्टूडेंट्स का जो GR नंबर है वो उनका यूज़र नेम है। तो हमेशा आप बताएंगे कि मेरा यूज़र नेम ये है और मेरा पासवर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हम उनसे यूज़र नेम पूछते हैं तो वो अपना पासवर्ड बता देते हैं हमें। जब आप हमसे ये कहेंगे कि आपका पासवर्ड नहीं चल रहा है या आप पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड गलत है, तो आपको पासवर्ड दोबारा भेजने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना यूज़र नेम हमें भेजेंगे कि ये हमारा यूज़र नेम है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग ऑन क्या है, लॉग इन क्या है, यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यूज़र नेम बताइए, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेट सी बात है कि सेट एडबॉक्स का यूज़र नेम पूछा जा रहा है, गूगल का या फेसबुक का या ट्विटर का पासवर्ड आपसे नहीं पूछा जा रहा। यूज़र नेम, व्हाट इज़ योर यूज़र नेम? दैट मीन्स द यूज़र नेम टू लॉग इन टू सेट एडबॉक्स। ऐसी वेबसाइट्स जहां जिसको एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड चाहिए हो, वहाँ कहते हैं कि हम लॉग इन करते हैं। जहाँ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ कोई पासवर्ड नहीं होता तो हम वहाँ लॉग ऑन करते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जब हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये हमारा कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड पर 3 किस्म की कीज़ होती हैं। एक तो ये ABCD जो कुछ भी है ये चीज़ है, और दूसरी है ये इनको कहते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़, और दूसरी हैं 1 2 3 4 5 6, ये इन्हें न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। और ऐसा कोई वर्ड जिसमें ये नंबर्स भी हों और ये अल्फ़ाबेट्स भी हों, उन्हें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो 1 लिखा हुआ है, तो साथ में ये 1 लिखा हुआ है और साथ में ये की भी बनी हुई है। यहाँ आप 2 लिखा हुआ है और साथ में ये भी की भी बनी हुई है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। 2 के ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं @ या @। ये जो 3 के ऊपर है ये हैश कहलाता है, इसको कहते हैं हम हैश। ये जो 4 के ऊपर बना हुआ है ये $साइन कहलाता है, 4 या फिर $साइन। यहाँ जो 5 के ऊपर है ये % का साइन है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ये वाली की दबाएंगे तो 1 टाइप होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो साथ में लिखा हुआ है ये टाइप हो, तो आप पहले शिफ्ट की दबाएंगे और फिर उसके बाद शिफ्ट की दबाकर जब 1 दबाएंगे तो अब 1 टाइप नहीं होगा बल्कि ये टाइप होगा। तो अगर आपको कहा जाए कि आपका पासवर्ड है ASD@123, तो आप किस तरीके से टाइप करेंगे? पहले ASD लिखेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके और ये @ दबाएंगे और फिर उसके बाद शिफ्ट की छोड़ देंगे और 1 2 3 दबाएंगे। तो ये 2 के ऊपर जो ये साइन है, अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और ये 2 दबाएंगे तो ये टाइप होगा, और अगर शिफ्ट की छोड़ देंगे, सिंपल ये की दबाएंगे तो 2 टाइप होगा। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और हमारा जो पासवर्ड है, जो सेट एडबॉक्स का पासवर्ड है, उसके लिए कहा जाता है कि पासवर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक की होनी चाहिए और प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक जो अल्फ़ाबेट है उनमें से वो कैपिटल होना चाहिए। यानी इस तरीके का अगर हम नॉर्मली बनाएंगे कि जैसे हमने कहा कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, फिर जो है BC कर देंगे तो ये अल्फ़ाबेट हो गए, फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पर ले आते हैं और उसके बाद 1 2 3 कर देते हैं। तो अब ये परफेक्ट पासवर्ड हो गया। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक है यानी अल्फ़ाबेट भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं यानी नंबर्स भी हैं, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी है। स्पेशल कैरेक्टर @ भी हो सकता है और प्लस की साइन भी हो सकती है। ये प्लस की साइन भी हो गई है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको हो सकता है समझ में आ गया हो कि ये जो हैं ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। ये प्लस की साइन, माइनस की साइन, ब्रैकेट, ये सब स्पेशल कैरेक्टर हैं। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में लिया जाता है। ये स्टैटिक के साइन है, ये सब लिए जा सकते हैं। और ये जो हैं ये 4, 5, 6 ये न्यूमेरिक साइंस हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल हैं। तो हमेशा पासवर्ड जब आपको बताया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पर ये पासवर्ड लिख रहा हूँ कि ये 6 लिखा मैंने, वी और आई, तो इसका मतलब है ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं। और जब मैं इस तरीके से 6 लिख रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है ये कैपिटल में 6 है, रोमन 6 है, यानी ये वी एंड आई मिक्स करके लिखा है मैंने। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी आई होप ये आपकी समझ में आ गई होंगी। जब भी आप अपना एरर रिपोर्ट करेंगे तो एरर रिपोर्ट करते वक्त आप हमेशा अपना यूज़र नेम बताएंगे, पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आइदर आपका पासवर्ड गलत आ रहा है, पासवर्ड भूल गए हैं, यूज़र नेम भूल गए हैं, या फिर एडबॉक्स नहीं चल रहा है। अगर एडबॉक्स नहीं चल रहा है, इस तरीके का कोई आता है, तो आप देखें यहाँ पर नीचे आप पहले कंफर्म कीजिए कि आपका इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टेड है। हो सकता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो सकता है कि डाटा नहीं चल रहा हो। तो पहले ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर आप एरर रिपोर्ट करेंगे, जो भी तरीका आपको बताया गया है कि एरर कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, या आप अपनी क्लास टीचर से कांटेक्ट करेंगे, या आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेंगे। जिस भी तरीके से आप करेंगे, तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका एरर है क्या, यूज़र नेम का है, पासवर्ड का है, या फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी इससे नेक्स्ट लेवल की कुछ कंसेप्ट्स जो आईटी से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।